weather is very bad. We're passing through so many clouds. It is such a bad weather. हे गाइस, तो हम लोग चंडीगढ़ आ गए हैं, हमने चंडीगढ़ लैंड कर लिया फाइनली। सुबह से जितना हैसल चल रहा था उसके बाद में वी आर इन चंडीगढ़। मैं रेस्ट रूम आई थी तो मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और मतलब ऑब्वियसली क्योंकि बाहर कैप्टन होते हैं तो एक बारी आई थिंक हम लोगों का 2 घंटे का हॉल टाइम यहीं वेट करने वाले हैं, कहीं जाते हैं खाने के लिए। तो एक बारी मैं बाहर जाती हूँ, कुछ फिगर आउट करती हूँ कहाँ जाना है, क्या करना है। बट सुबह ये फ़्लाइट शुरू हुई थी गाइज़, 10 बजे का डिपार्चर था और अभी बज रहे हैं रात के 8:15 और अभी हम चंडीगढ़ में हैं। 2 घंटे बाद टेक ऑफ है, मतलब 10 बजे ऑलमोस्ट 12 घंटे हो जाएंगे। सो दिस इज़ द स्ट्रगल ऑफ कॉर्पोरेट कैबिन क्रू। गाइस, वी आर एट चंडीगढ़ एयरपोर्ट। हम लोग के एयरपोर्ट, इट्स अ ह्यूज एयरपोर्ट। एंड आप लोगों को पता होगा, थोड़े दिन पहले अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो हम लोग अमृतसर के बजाय चंडीगढ़ ही आए थे। और अब हम यहाँ से जाने वाले हैं, देखते हैं। मुझे सबवे से सी दिस इज़ द एंटायर एयरपोर्ट और हमें सबवे से कुछ पिक करना है, तो विल सी यहाँ तो कुछ मुझे सबवे तो नज़र आ नहीं रहा। सो लेट्स सी, आई थिंक आई विल डू ब्लिंकिट और स्विगी। सो गाइस, हम लोग इतनी हेक्टिक फ्लाइट के बाद आए हैं और हम लोग में स्टारबक्स में हैं। ये गाइस, तो हम हैं स्टारबक्स चंडीगढ़ में। और अभी क्योंकि फ़्लाइट का ओके ठीक है, सुबह से कुछ मतलब कुछ अच्छा हुआ है, तो वो ये है कि थोड़ा रिलैक्सिंग अभी मिला है। नहीं, ललित भी गए थे मतलब जयपुर में, बट जो इतने शॉर्ट पीरियड के ऐसे होते हैं ना, उसमें कुछ इन्जॉय आप कर ही नहीं पाते। सो येस, बट अभी हम यहाँ पे आए हैं और अब थोड़ा सा रिलैक्स मिला है। 1-1.25 घंटे का टाइम है और मैं पीने वाली हूँ जो मैंने अपनी कॉफ़ी ऑर्डर करी है। और कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई है आपने, वो भैया पता नहीं कहाँ गए, बट उन्होंने कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई थी। तो मुझे बेसिकली अगर मैं तो कोल्ड कॉफ़ी पीती नहीं हूँ, कोई भी कॉफ़ी पीती हूँ जनरली आई एम अ ब्लैक कॉफ़ी पर्सन। पर अगर मैं नॉर्मल कॉफ़ी पीती हूँ तो उसमें मुझे शुगर नहीं चाहिए होती। तो मैंने इनको शुगर, इनके पास ऑप्शन नहीं था बिना शुगर का, तो मैंने इनको बोला स्ट्रॉन्ग बना दो। तो अब मैं अपनी इंजॉय करने वाली हूँ कॉफ़ी, थोड़ी देर रिलैक्स करने वाली हूँ बिकॉज इट्स बीन सो टायरिंग, इतना टायरिंग हो गया है। लाइक आप लोगों को पता ही है, मैं थोड़ा यहाँ बैठ के बात करती हूँ आपसे। सो आप लोगों को पता ही है कि सुबह हम लोगों ने शुरू किया था मीन्स अराउंड 10 बजे, बट मैंने घर से शुरू किया था ऑब्वियसली 8 बजे और रात को 3 बजे तक केटरिंग चल रही थी और मैं 3 बजे सोई। उसके बाद मैं अराउंड उठ गई थी 6:30 बजे बिकॉज ऑब्वियसली 7:30-8 बजे तक निकलना था। तो मैं 6:30 बजे उठ गई थी, मैं 3 घंटे सोई हूँ सिर्फ। उसके बाद हमारा डिपार्चर हुआ दिल्ली से जयपुर। और जयपुर में क्योंकि पैसेंजर लेट हो गए, हमें 12:30 बजे टेक ऑफ करना था और पर वो आए नहीं और 1 से 5 बजे तक फिर एयरपोर्ट बंद होता है। तो हम लोग गए थे जयपुर में ललित होटल में। वहाँ पे हम लोगों ने मतलब मैं तो बहुत सारा काम ही किया और उसके बाद काम के साथ साथ मैंने ऑब्वियसली अपना जयपुर का वो मील खाया, दाल बाटी चूरमा। एंड वो करने के बाद हम लोग जयपुर से दिल्ली आए। फिर दिल्ली में वेदर इतना ख़राब था दिल्ली आने में और हमारा एयर कंडीशनिंग काम नहीं कर रहा था, तो बहुत इफ़ एंड बट चल रहा था कि फ़्लाइट होगी नहीं होगी, बट फाइनली फ़्लाइट हो गई। और फिर वहाँ से हम लोग आए हैं चंडीगढ़। अभी स्टारबक्स में हैं और हम हैविंग माई कॉफ़ी। और उसके बाद अभी यहाँ से 1-1.25 घंटे बाद डिपार्चर 10 बजे का, 11 बजे लैंड करेंगे। निकलते निकलते 11:30 हो जाएगा, घर पहुँचते 12:30-1, मतलब मोर देन 12 आवर्स की शिफ्ट आप लगा लो। सो मतलब बीइंग अ कॉर्पोरेट क्रू इट्स नॉट सो ईजी, योर जर्नी इज़ नॉट सो ईजी। शेड्यूल में यू हैव योर फिक्स शेड्यूल, आपको पता होता है आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो। बट नॉन शेड्यूल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इट्स ऑलवेज मतलब
कंफर्म नहीं होता, बट फाइनली चलो ठीक है, इट्स एवरी जॉब हैज़ प्रॉज एंड कॉन्स, सो बट आई एन्जॉय, मतलब मुझे ये रोलर कोस्टर राइड लगती है, समटाइम इट्स फन समटाइम इट्स नॉट, सो बट राइट नाउ आई एम हैविंग एन्जॉइंग माई कॉफ़ी। और देखते हैं कि हाउ इज़ द वेदर, हम ऑन टाइम डिपार्चर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उनको लगता है कि कॉर्पोरेट थ्रू की जर्नी इतनी ईजी होती है, नहीं, हमें बोला कुछ जाता है, होता कुछ है, मोस्टली कभी कभी चीज़ें कंफर्म होती हैं, बट मतलब इस तरीके के चेंजेस भी होते हैं जिसके लिए हम हमेशा प्रिपेयर रहते हैं, मतलब टाइम चेंज, नंबर ऑफ गेस्ट चेंज, केटरिंग चेंज, लाइक मैंने इससे केटरिंग रात को ही कर ली थी और अब पता चला है ठीक है गेस्ट को, पता चंडीगढ़ में दिल्ली से केटरिंग लेके आई हूँ, बट उनको सब्वे खाना है, तो मैंने सब्वे ऑर्डर किया है एंड अभी आधे घंटे में सब्वे आ जाएगा। तो दिस इज़ द होल थिंग। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। और हम लोग वापस जा रहे हैं, और मुझे लास्ट टाइम भी ये सूट बहुत सुंदर लगा था यार, और इस टाइम भी मन करता है इसको ले ही लूँ। एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है, सबके एयरक्राफ्ट खड़े हैं और हमारा ये खड़ा हुआ। इट लुक सो ब्यूटीफुल ना, कितना अच्छा लगता है। सो हम लोग आ गए हैं वापस, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि पैसेंजर्स आने वाले हैं, वो भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी मतलब करेक्ट नहीं थी, किसी ने मिसगाइड कर दिया, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, बट हमें लगा चलो अभी आ ही गए हैं, हम अच्छे खासे स्टारबक्स में बैठे हुए थे, अब आ ही गए हैं, तो चलो कोई नहीं, चलते हैं एयरक्राफ्ट पर फिर। सो विल गो इनसाइड नाउ। गाइस यहाँ पे इतनी लाइटनिंग हो रही है, इतनी लाइटनिंग हो रही है, अभी थंडरस्टॉर्म है, लाइटनिंग है, और जब लाइटनिंग हो रही है ना, इट्स सो स्कैरी टू वॉच, आई कांट टेल यू। जैसे एयरक्राफ्ट, तो हमने आपको बोला था कि हमने एसीयू कनेक्ट किया हुआ है बेसिकली ताकि कंडीशनिंग हो जाए, और ये हमारा पूरा एयरक्राफ्ट है। गाइस वहाँ पे ना भी इतनी लाइटनिंग हो रही है, माय गॉड। आप लोगों ने देखा, मतलब मैंने भी कैमरा उठाया था, आप लोगों ने देखा, मतलब सो स्कैरी, इसी तरीके से पूरी लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म है। और ये हमारा एयरक्राफ्ट जो है एसी कनेक्टेड है, दूसरा एयरक्राफ्ट इज वेटिंग फॉर द पैसेंजर। और ये जो मेरे कैमरे में कुछ प्रॉब्लम है, हमेशा ऐसे हो जाता है जब भी लाइट ज़्यादा करो, और इस तरह से लाइटनिंग हुई है भगवान, मतलब ये सो अभी तक पैसेंजर नहीं आए हैं, 10:15 हो चुके हैं, 10:15 हो चुके हैं, पैसेंजर्स अभी तक नहीं आए हैं, तो वी स्टिल वेटिंग फॉर द गेस्ट। तो अभी बज रही हैं रात के 11:20 बज रहे हैं, ठीक है, मैं दिखाती हूँ 11:20, देखो 11:20 हो रहे हैं। और ये ना मेरा एयरक्राफ्ट भी ऑल सेट, हमने सुबह जर्नी शुरू करी थी 8 बजे अपने घर से, और अभी भी हम लोग एयरक्राफ्ट पे ही हैं, चंडीगढ़ में हैं, और अभी भी पैसेंजर का वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में पैसेंजर आएंगे। तो ये है करंट स्टेटस राइट नाउ कि अभी तक पैसेंजर्स नहीं आए हैं, एंड वी सपोज टू टेक ऑफ एट 10:30, ठीक है। सुबह 8 बजे ये शुरू किया था, और 12 घंटे से ऊपर हो गया था कि हम लोग अभी भी फ्लाइट पे हैं, और अभी टेक ऑफ करने के बाद भी 15 मिनट्स की फ़्लाइट है। सो क्या बोल सकते हैं, आई कैन जस्ट शो यू, इतना गंदा वेदर था, अब जाके थोड़ा क्लियर हुआ है। Guys, we are back to Delhi. T3 की तरफ क्यों नहीं आए थे, वो बंद कर देते हैं क्या क्रॉसिंग? सर अभी हाँ नहीं, ये T1 से आ रहे थे ना, तो ये शॉर्ट पड़े। They're popular here, man. Hey guys, I'm at JT. So finally हम दिल्ली आ गए हैं। Look at this. और मैं हमेशा शूट कभी नहीं कर पाती, और फाइनली हाँ मैं शूट कर, हाँ मैं वही देख रही हूँ, हाँ मैं कभी भी शूट नहीं कर पाती हूँ यहाँ पे। तो अभी देखो, पहले यहाँ पे गर्ल स्ट्रीम का पोस्टर था, वो हटा के जीप ने अपनी इतनी प्रमोशन करी है, मतलब वो लोग G4 GAT पे। गाइस मैं आपको बता रही थी, ये है GAT टर्मिनल, जनरल एविएशन टर्मिनल, T4 टर्मिनल, और यहाँ पे एक एक होर्डिंग लगाने के ये पे इन लैक्स। मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो, ये जो पेंटिंग है, यहाँ पे जो पेंटिंग आप देख सकते हो, दिस इज़ वर्थ ऑफ, यहाँ पे लिखा भी होगा या 3,80,000, देखो 3,80,000 प्लस GST। और ये सारी पेंटिंग्स ऐसी हैं, 5-5 लाख, 10-10 लाख। और जो होर्डिंग का हम पे करते हैं, ये बेसिकली क्रू रूम है,
और जब हम होर्डिंग का पे करते हैं, मतलब हम नहीं, जो ब्रांड पे करता है वो तो बहुत ही ज़्यादा पे करता है। सो ये है पूरा GAT और हम लोग फ़्लाइट से आ गए हैं। और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कितना हो रहा है। देखो टाइम हो रहा है 1:20। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1:20। तो हमने जर्नी शुरू करी थी मतलब सुबह 8 बजे और देखो अब जाके जर्नी ख़त्म हुई है। तो ये था मेरा पूरा आज का दिन। तो अगर एज अ कॉर्पोरेट कैबिन को मैं जो आपको जर्नी दिखाती हूँ आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और क्योंकि हम लोगों ने पूरी हमारी 12 घंटे से ज़्यादा शिफ्ट हो चुकी है तो हम लोग कल 12 बजे तक फ्लाई नहीं कर सकते, 3 बजे तक नहीं कर सकते फ्लाई। सो आई एम साइनिंग ऑफ।